ये एक बहुत ही दुनिया को सामने रख के, देश के युवाओं को सामने रख के, किसानों को सामने रख के, मजदूरों को सामने रख के, देश की टेक्नोलॉजी को सामने रख के, देश की डिफेंस को सामने रख के और देश के विकसित भारत के टारगेट जो 2047 वज़ीर आज़म साहब ने रखा है, उसको टारगेट सामने रख के ये बजट लाया गया है। आप सब लोग जानते हैं ये देश का एक एक्सट्रीम बॉर्डर पे कुछ कोना है, किनारा है। आप जानते हैं कि बॉर्डर के लोग हमेशा फ्रंट वॉरियर रहते हैं देश की हिफाजत के लिए, और बॉर्डर बेल्ट ने हमेशा कुर्बानियां मिली, और इसके लिए जो एलोकेशंस ऐड हुआ है बॉर्डर बेल्ट्स के लिए, बंकर्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए, रोड के लिए, कनेक्टिविटी के लिए, टेररिज्म को कैसे उसका कलाकम्मा किया जाए, उसको न्यूट्रलाइज किया जाए एंटर होने से पहले, इंटेलिजेंस को, सिक्योरिटी ग्रिड को, इसके लिए भी काफी उसमें लाया गया है। और जम्मू कश्मीर सेंट्रिक ये बजट भी है। मैं आपको ये कहूं कि हम, भारत जो है दुनिया की 11वीं इकोनॉमी थी, और भारत कांग्रेस के जमाने में एक घुटालों के उसमें फंसा था, और एक बीमार एक मईशत थी, हमारी इकोनॉमी थी। लेकिन वजीर आजम साहब ने ये जो देश, बड़े बड़े देश, डेवलप्ड नेशंस, यूएस, यूरोपियन यूनियन, और इवन बीमार कमजोर देश भी हमारे साथ बिजनेस करने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जैसे ही 2014 में कमान संभाली, आज दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें, यूएस हो, यूरोपियन यूनियन के 30 देश हो, आज मिडिल ईस्ट हो, साउथ ईस्ट एशिया हो, या बड़ी ताकत हो हमारे साथ बिजनेस करना, वो कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं। इसके साथ एक बात मैं तय कर दूं, एक आपको मीडिया के सामने बताऊं, आज हम अपनी मर्जी से तय करते हैं, हम किसी के आगे, नरेंद्र मोदी का भारत झुकता नहीं है। हम अपने टर्म्स एंड कंडीशन से, अपने स्टार्टअप और स्टैंडअप और किसानों और मजदूरों को, डिफेंस को हित में रख के हम बिजनेस करते हैं। ये कांग्रेस जैसी जमात जो दुश्मन के साथ हमेशा खड़ी रहती है, जिसने जम्मू कश्मीर को, पाकिस्तान को बेचा, नेहरू जी प्लेबिसाइट के लिए चले गए, जिसने चाइना को पाकिस्तान दिया नेहरू जी ने, ये हमें दुर्भाग्यपूर्ण से आपको कहना पड़ता है। मैं कुछ आंकड़ा ब्रीफ गिनना चाहूंगा कि इस बजट में और इनके बजट में क्या फर्क था। जब इनका बजट था तो मात्र 16 लाख करोड़ देश का जो बजट था उसका हुजूम इतना ही था, लेकिन आज जो 55 लाख करोड़, इसका 3 फोल्ड जो है 2026-27 का इसमें फोल्ड है। ये बजट सियासी अज़म, माशियत का और कौमी ताकत का ऐलान है। यह हादसा नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी की मजबूत क़यादत और मजबूत मईशत और मजबूत भारत का एक मिशन है। मैं आपको इसके साथ साथ कुछ चीजें और बताना चाहूंगा। हमें सिर्फ 193 लाख करोड़ हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर था, जिसका से इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, जहां हर चीज बनता है, और इसको 6 फोल्ड, 6 गुना, 11 लाख करोड़ से भी ज्यादा आज हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में आए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में इनका रोड का सिर्फ और सिर्फ 10 से 11 किलोमीटर इनके जमाने में बनता था। आज नरेंद्र मोदी जी के भारत में आज रोड की पर डे जो पर जोमिया जो वो है, वो कम से 35 और 40 किलोमीटर पर डे के बीच में है। हाईवे इनके जमाने में सिर्फ 91,000 किलोमीटर हाईवे थे, आज 1,91,000 किलोमीटर टोटल बने थे, आज 1,47,000 किलोमीटर हाईवे बने हैं। एक्सप्रेस वे का तो इनको कंसेप्ट नहीं था, आज एक्सप्रेस वे आपने देखा है, रोडों का, डेवलपमेंट का। आप रेल की बात करते हैं, कभी ख्वाब था कि जम्मू कश्मीर में रेल आएगी,
पिछले दिनों वैसे आपको मैं मुबारकबाद दूंगा, हमने पार्लियामेंट में राजौरी पुंछ के लिए भी काम होपफुली इंशाल्लाह शुरू होगा। हमने आपकी बात जोरों शोर से उठाई। पहले कभी किसी ने सोचा था कि ट्रेन माल लोग लेके बर्फ में कश्मीर में माल पहुंचाएगी, यहाँ इस तरह की चीजें, बारामूला उड़ी का सर्वे होगा, ये नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। बुलेट ट्रेन का तो कंसेप्ट ही नहीं था, इसका वंदे भारत ट्रेन का। आज 150 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेन चलती हैं। बिजली पार्शली था, धुएं से पूरा देश वो चलता था, लेकिन आज 100% इलेक्ट्रिक ट्रेन। आप एग्रीकल्चर किसान को हमेशा एक्सप्लॉइट करते हैं। मैं आपको बताऊं, सिर्फ और सिर्फ मात्र 27,000 करोड़ इनका एलोकेशन था पूरे देश में, लेकिन ये 6 गुना ज्यादा बढ़ा के 1,52 लाख करोड़ जो है बजट बढ़ाया है। और कभी किसी ने सोचा था किसान के डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आज किसान जो है आज गैर यकीनी नहीं है, किसान एक हिस्सेदार है देश की तरक्की का। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और आंकड़े बताना चाहूंगा। देश बचोले खा जाते थे सब्सिडी, गरीब तक सब्सिडी नहीं पहुंचता था। आज पुअर के अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट जाता है। पीएमएवाई का मात्र थोड़े से लोग थे, आज 4 करोड़ से ज्यादा घर बनाए हैं। हेल्थ का आपने देखा होगा, जम्मू कश्मीर में वजीर आजम साहब ने पहले ही हमारे लोगों को, यहाँ हमारे भारतीय जनता पार्टी का ये लोग मुखालफत करता है, जम्मू कश्मीर ही एक ऐसा राज्य है जिसमें सबको, गरीब को, मजदूर से लेकर उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला तक 5 लाख का कार्ड जो है, और अब इसको जो 75 साल प्लस है इसको 10 लाख कर दिया गया है। और इसके साथ साथ इसको और भी किया गया है। इसके साथ स्किल का, इनके जमाने में ये आपने देखा होगा विकसित भारत, जी राम जी, कितनी मुखालफत चल रही है। ये मजदूर, ये बंधु वजीर आजम साहब महात्मा गांधी जी का उस वक्त का जो हरिजन मैगजीन, उस वक्त के जो गांधी जी की कलेक्शंस है, या उस वक्त की जो चीजें हैं, जो उनमें गांधी जी का विजन था कि हमारे देहात, हमारे गांव कैसे मजबूत हों, वो वजीर आजम साहब लेके आए हैं। ये यहाँ तरह तरह की बातें फैलाते हैं। इनको 2009 में एमजी नरेगा, महात्मा गांधी जी का नाम याद आया। 60 साल इनको महात्मा गांधी जी ने याद नहीं आए, ये सिर्फ टाइटल इस्तेमाल करते रहे, लाभ उठाते रहे। जब इनको मालूम हुआ कि हमें देश का नागरिक वोट नहीं देगा, 2009 में इन्होंने एमजी नरेगा लाया। आज वजीर आजम साहब ने इसलिए लाया कि आप सीखो भी और कमाओ भी, आप मजदूर मत रहो। आज विकसित भारत, जी राम जी का जो एक्ट आया है, ये गांव में एक खुशहाली लाएगा, गांव में सेल्फ रिलायंट लाएगा, गांव में स्टार्टअप स्टैंडअप लाएगा, और हमारे नौजवान जो है वो कमाएंगे भी और सीखेंगे भी। मैं 1-2 आंकड़े के बाद आपसे क्षमा चाहूंगा। एजुकेशन सेक्टर में सिर्फ 65,000 करोड़ था, और आज उसको डबल किया गया है, 1.25 लाख करोड़ है। स्किल का कोई नाम नहीं था, आज जो स्किल है, ग्रीन जॉब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बच्चे, आज स्टार्टअप के लिए बच्चे। ये बजट नौकरी मांगने वालों का नहीं है, ये नौकरी देने वालों का है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपसे रियल टाइम ट्रांजैक्शंस, जब हमने जनधन के जरिए अकाउंट खुलवाए, ये हमारा मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज दुनिया की, हमारा रेडी वाला, फड़ी वाला, आज दुनिया की रियल टाइम ट्रांजैक्शन जो है वो भारत में आधी से ज्यादा होती है। और यूपीआई जैसी ऐप और बाकी ऐप्स के जरिए इस तरह से हम विकसित भारत का टारगेट रखते हुए, गांव देहात का ध्यान रखते हुए, जम्मू कश्मीर को भी एलोकेशन हमने 37,000 उससे बढ़ा के, करोड़ से बढ़ा के हमने 42,000 करोड़ किया है। और भारत सरकार ने परसों ही अभी बहुत सारे सियाहती मकाम को ओपन किया है, उससे ट्रैकर्स का, होम स्टे का, और
सबका, रेडी वाले का, फड़ी वाले का, टैक्सी वाले का, सबका जो है वो रोजगार बढ़ेगा और जम्मू कश्मीर एक खुशहाली की तरफ बढ़ रहा है। कंसेप्ट समझना है। 47 के बाद पहली बार नॉमिनेशन प्रेसिडेंट के द्वारा हुआ है। मैं प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनी हूं और मेरा जो भी पैसा है, मैंने 20 साल खून पसीना देश में, देश के अल्पसंख्यक के लिए, देश के ट्राइबल्स के लिए, और जिसमें जम्मू कश्मीर भी आता है, जम्मू कश्मीर को साथ जोड़ने के लिए मैंने खर्चा है, मैंने भारत के हित में खर्चा है। सर ये है, उन्होंने पहले जो हमारी ट्राइबल प्रेसिडेंट है, कांग्रेस का जेठा बेटा है, बड़ा बेटे को जेठा बेटा बोलते हैं हमारे जम्मू में, नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ा पुत्र है उसका, कांग्रेस का, और पीडीपी उससे छोटा बेटा है, और अब बहुत बच्चे हैं इनको। इन्होंने पहले इंडी ब्लॉक ने जो हमारी ट्राइबल प्रेसिडेंट है उसको, उसके साथ इन्होंने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में बदतमीजी करा, उनको बेइज्जती करा। उसके बाद एक सिख जो हमारे पंजाब से है, मिनिस्टर हैं, उसको इन्होंने, राहुल गांधी जी ने उसके साथ बदतमीजी करी। मैं इकलौता एक अल्पसंख्यक, एक मिनॉरिटी का सांसद हूं भारतीय जनता पार्टी का। अब इनको इनको मेरी क्या प्रॉब्लम होगी कि मेरा ढाई 3 साल का इनको जो मेरा जो कैरियर है, मेरे से इनको क्या, जो दिल्ली के टुकड़ों में लोग पलते हैं, उनको मेरे से इतना क्या बड़ा थ्रेट है? क्या मैं पार्लियामेंट में गोजरी और पहाड़ी का इशू उठा बैठा? क्या मैं रजौरी पुंछ के लिए रेल की बात कर दी? क्या मैं दलित की जजेस की बात कर बैठा? क्या मैंने गोजरी जवान को 8 शेड्यूल में देने की बात करी? क्या ये मुझे थ्रेट समझते हैं? ये जो इनके पिछले 70 साल में इनके मेरे ख्याल से 100 से ज्यादा एमपी बनाए होंगे इन्होंने, मेरे ख्याल से 600 से ज्यादा इन्होंने वो बनाए होंगे, और हम भी इनसे हिसाब, हम 2.5 साल का हिसाब देंगे, ये हमें 70 साल का हिसाब दें। और हम इसके साथ साथ ये भी अवाम से कहते हैं कि जो बच्चों का खेलने का जो हमारी क्रिकेट एकेडमी थी, तो फरूक अब्दुल्ला साहब ने वो तो इटली में भेज दिया। तो साथ साथ हम वो भी हिसाब चाहते हैं, साथ साथ हम ये भी हिसाब चाहते हैं कि आपने सीडीएफ का पैसा बच्चों को पत्थर मारने के लिए इस्तेमाल करा, आपने उसके लिए इस्तेमाल करा है, क्या बोलते हैं उसको, बंद काल के लिए करा है, आपने तकरीबकारी के लिए करा है, आपने सेल्फ रूल के लिए, प्रमोशन के लिए करा है, आपने ऑटोनॉमी के लिए करा है। ये दिल्ली के टुकड़े में पलने वाले मुझे उस क्वेश्चन करेंगे, आइए हिसाब करेंगे बैठ के। सर डेली यूजर के लिए आपका क्या है, खास करके हमारे जम्मू कश्मीर के जो बेरोजगार इस पर? देखिए, गवर्नर रूल में थोड़ा सा करेक्ट करा है, आबादी और एम्प्लॉयमेंट का एक रेशो होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में 20 साल से 40 साल के जो नौजवान हैं, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो यहां सत्ता में रहे, उन्होंने उस तनासब को बगाड़ा है, अढ़ा कल्चर शुरू करा है। अपने घरों में इन्होंने बर्तन साफ करवा के बच्चों को अपॉइंट करा, और जिससे बच्चों की 20 साल से 40 साल की जो उम्र है वो उनकी अढ़ाक में ही खत्म हो गई, और ये कल्चर था। इसके बीच में गवर्नर साहब को ने थोड़ा करा है, बीच में उसको करेक्ट करा है, उनको परमानेंट करने की कोशिश करी है। इन्होंने झूठ बोला है, लोगों ने इनको मैंडेट दिया है कि नहीं दिया है मैंडेट? इनको 15 एमएलए से 41 एमएलए दिए हैं। इनका कहां गया बिजली? कहां है लोगों में? ये क्या लोगों में है क्या? मुझे बताएं ना लोग, अगर तो ये अवाम में कहीं दिखते हैं। मैं गुज्जर और पहाड़ी हॉस्टलों की बात कर रहा था कल, यहां मैंने माहौर में देखा, वहां तो इन्होंने खोते रखे हुए हैं। यहां इन्होंने मैं श्रीनगर में एक वो देख रहा था, एक ट्राइबल बच्चियों के लिए हॉस्टल के लिए, वहां का इनका नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए जगह नहीं लेने दे रहे थे। यहां शेरवानी साहब का वो एक हाल है, उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं रेलवे और उसको बारामूला डीसी को के जो भी नेशनलिज्म के निशान है उनको खत्म करने के लिए। लोगों को पूछिए ना कहां गया बिजली फ्री?
हम 2.5 साल का हिसाब देंगे, इनका 70 का लेंगे और इनका अंडर गारमेंट क्या पहनते हैं वो भी चेक करवाएंगे। थैंक यू सर।